ख़वातीन हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। अपने यूट्यूब के और फेसबुक के तमाम दोस्तों को यासीन बेग का सलाम। बात यह है कि अक्सर आपने सुना होगा, कहा जाता है कि शक्ल अच्छी नहीं तो बात तो अच्छी कर लो। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपसे कुछ अच्छी बातें कर ली जाए। तो जनाब, आप सबको पता होगा, मेरे दोस्तों को इल्म में होगा कि मेरी एक किताब आ चुकी है, देसी लाइफ इन कनाडा, जिसमें मैंने कनाडा की तर्ज माशरत और वहाँ हम जो देसियों का, जो हम पाकिस्तानी और साउथ एशियन लोग हैं, उनका जो अहवाल है उसको तंज़ो मिज़ाह के अंदाज में कलमबंद करने की कोशिश की है। ये मेरे वो कॉलम हैं जो पिछले समझिए कि 8 साल के अरसे में कनाडा में छपते रहे हैं। तो ये है मेरी किताब, देसी लाइफ इन कनाडा। ये देखिए आप लोग, जो मेरे दोस्त फेसबुक में मौजूद हैं और जिनको ये किताब नहीं मिली है, मैं उनके लिए ये दिखा रहा हूँ। और मैं चाहता हूँ कि आप गाहे बगाहे कुछ कॉलम आपको जो तंज़ो मिज़ाह के हवाले से लिखे गए हैं आपको सुनाता रहूँ। तो जनाब, आज जो मैंने यहाँ मंतखब किया है, ये एक मेरा कॉलम है कि जब कनाडा में आज से चंद साल पहले एक हुकूमत कनाडा की जानिब से एक हुक्मनामा जारी हुआ था कि कैनेडियन पासपोर्ट के लिए जो है मुस्कुराते हुए तस्वीरें ना खींची जाएं। तो इसी पर मैंने ये कॉलम लिखा था। आप लोग सुनिए, 2-4 मिनट मैं सिर्फ आपके लूँगा और मुझे उम्मीद है कि उसके बाद आपके कमेंट्स भी मुझे मिलेंगे। एक खबर के मुताबिक हुकूमत कनाडा ने पासपोर्ट के लिए मुस्कुराते हुए तस्वीर खिंचवाने पर पाबंदी आयद कर दी है। वजारत खारिजा की तर्जुमान ने एक बयान में कहा है कि हर सूरत में पासपोर्ट के लिए मुंह बंद रखकर तस्वीर खिंचवाई जाए। इस खबर को पढ़ते ही हमने मुंह बंद कर लिया और कलम बंद करना शुरू कर दिया। अब तक तो हम यही समझते आए थे कि कनाडा में मुंह खोलने और मुस्कुराने पर कोई पाबंदी नहीं, मगर इस खबर ने हमें होशियार कर दिया है। लगता है कनाडा में गैर शादीशुदा अफराद की तादाद बढ़ती जा रही है और वो बीवी से ज्यादा कैनेडियन पासपोर्ट के हुसूल में दिलचस्पी लेने लगे हैं। ये सभी जानते हैं कि शादीशुदा की जिंदगी में मुस्कुराहट का अमल दखल कम ही होता है। हर मर्द आखिरी बार निकाह के दिन मुस्कुराता है, औरत शादी के दिन रोती है क्योंकि बाद में उसका काम ससुरालियों को रुलाना होता है। मुमकिन है कैनेडियन इसलिए ज्यादा मुस्कुराने लगे हैं कि उनके यहाँ शादी का तस्वुर कम ही होता है। ज्यादा से ज्यादा कॉमन लॉज के तहत जिंदगी गुजारी जाती है। कॉमन लॉज का मतलब यह होता है कि आप किसी भी वक्त बिना कुछ लिए दिए अलग हो सकते हैं। कनाडा में हमने जिसको देखा वो मुस्कुरा रहा होता है। बस ड्राइवर मुस्कुराता हुआ मिलता है, पुलिसमैन मुस्कुराती नजर डालता है और मॉल की काउंटर गर्ल हर वक्त मुस्कुराती नजरों से हेलो कहती है। ये आदत अब इतनी पुख्ता होती जा रही है कि लोग पासपोर्ट की तस्वीर खिंचवाते वक्त भी मुस्कुराने लगे हैं। लगता है कनाडा की वजारत खारिजा में कोई ऐसा शख्स आ गया है कि जिसे लोगों का मुस्कुराना अच्छा नहीं लगता। हुकूमत को चाहिए कि वो उस शख्स की तस्वीर खींचकर तमाम अखबारात में शाया करा दे ताकि लोगों को पता चले कि कैनेडियन बगैर मुस्कुराए कैसे लगते हैं। हम तो समझते हैं कि पासपोर्ट पर मुस्कुराती हुई तस्वीर ज्यादा भली लगती है। इस तरह दुनिया भर के इमिग्रेशन हुकाम को पता चल जाता है कि कैनेडियन खुशबाश लोग हैं, उनकी जिंदगी में कोई गम नहीं, उनके यहाँ वेस्ट नाइल वायरस नहीं, मजीद ब्लैक आउट का कोई खतरा नहीं, मैड काउ उनकी जिंदगी से जा चुकी है, हर तरफ शादमानी ही शादमानी है। जब ही तो हर कैनेडियन मुस्कुराता रहता है। मुस्कुराना वैसे भी जिंदगी की अलामत है। मुस्कुराहट आपके जिस्म का सदका होती है। दूसरों के लिए मुस्कुराना नेकी है। ये और बात है कि मर्द इस नेकी को हमेशा औरतों के लिए मखसूस रखते हैं। बेगमात को अक्सर शिकायत रहती है कि शौहर उनकी तरफ देखकर मुस्कुराते नहीं हैं, कहका लगाते हैं। जी हाँ, मैं इसको रिपीट करता हूं कि बेगमात को अक्सर शिकायत रहती है कि शौहर उनकी तरफ देखकर मुस्कुराते नहीं हैं, कहका लगाते हैं। इस राज को जानने के लिए हमने अपने एक पुराने शादीशुदा से मदद ली। ये मैं दोबारा फिर पढ़ देता हूं। इस राज को जानने के लिए हमने अपने एक पुराने शादीशुदा से मदद ली। उनका कहना है कि मैं जब भी बीवी की तरफ देखता हूं, मुंह से कहका उबल पड़ता है। ये सोचकर कि मैं भी कितना अहमक था कि इस औरत से शादी कर ली। बीवी की तरफ देखकर मुस्कुराता इसलिए नहीं कि जब भी मुस्कुराता हूं वो कहती है कि ये तंजिया मुस्कुराहट किस लिए। एक साहब ने काफी दिनों बाद 3 पीस सूट पहना, टाई लगाई और घर से निकलने से पहले बीवी से कहा, बेगम जरा मुझे जोर से डांटना। बीवी ने हैरान होकर पूछा, मगर वो क्यों? वो साहब बोले, बेगम कैनेडियन पासपोर्ट के लिए तस्वीर खिंचवाने जा रहा हूं, कहीं चेहरे पर मुस्कुराहट ना रह जाए। एक पाकिस्तानी इमिग्रेंट का कहना है कि वजारत खारिजा ने जिन मुस्कुराती तस्वीरों को देखा होगा उनमें से कोई एक भी पाकिस्तानी नहीं होगा।
पाकिस्तानी कनाडा आकर जिन जिन मसाइल से दो चार होता जा रहा है, उसके बाद चेहरे पर मुस्कुराहट बाकी नहीं रहती। वैसे भी वजारत खारिजा को चाहिए कि वो लोगों की बजाय फोटोग्राफर्स को मुतनब्बे करे कि कोई फोटोग्राफर फोटो खींचते वक्त ये ना कहे कि स्माइल प्लीज। फोटो खिंचवाना वैसे भी बाज लोगों के लिए ऐसा अमल है जैसे कान खिंचवाना। हमने बड़े बड़ों को देखा है कि कैमरे के सामने आकर ऐसे हो जाते हैं कि उनकी तस्वीर न खींची जा रही हो बल्कि जान निकाली जा रही हो। हुकूमत कनाडा को अपनी शहरियों का शुक्रगुजार होना चाहिए कि वो मुल्क की माशी उतार चढ़ाव के बावजूद अपने चेहरे पर मुस्कुराहट बरकरार रखते हैं, वरना जॉब से फायर करने का जो चलन कनाडा में है उसके बाद तो चाल चलन भी मशकूक हो जाता है। यहाँ बाजे ऐसे भी हैं जो एक साल जॉब पर, एक साल अनएम्प्लॉयमेंट की तनख्वाह पर, एक साल वेलफेयर पर गुजारा करते हैं, मगर मजाल है कि जो उनके चेहरे से मुस्कान गायब हो। अगरचे वजारत खारजा ने हुक्म दिया है कि मुंह बंद रखना है, मगर हम हैं कि फिर भी लिखे चले जा रहे हैं। हम ये भी लिखना चाहते हैं कि अगर हुकूमत को फिल वाकई लोगों की बगैर मुस्कुराहट वाली तस्वीर दरकार है तो ये काम अपने सरकारी फोटोग्राफर के सुपुर्द कर दे। हुकूमत अपने खर्च पर मुंह बंद तस्वीर खींचे, इस तरह सरकारी फोटोग्राफर्स को भी काम मिलेगा और आम लोगों को भी तसल्ली होगी। बहरहाल मुस्कुराहट के बगैर तस्वीर का हुक्मनामा सरकार का ऐसा कारनामा है कि इस बारे में जिसने भी पढ़ा होगा एक बार जरूर खिलखिलाकर हंसा होगा। इस हुक्मनामे के इजरा से ये बात साबित हो गई है कि हुकूमत कैनेडियन भी अब हुकूमत पाकिस्तान जैसी होती जा रही है। क्या खबर कल कला सड़कों पर यह भी लिखा हो, यहाँ हंसना मना है। तो दोस्तों, अगर आपके चेहरे पर इस कॉलम को सुनकर और देखकर थोड़ी सी भी हंसी आई है तो मैं समझूंगा मेरे पैसे वसूल हो गए। और ये कॉलम था मेरी इस किताब देसी लाइफ इन कनाडा में, जो पब्लिश हो चुकी है, प्रिंट हो चुकी है। पाकिस्तान में कराची प्रेस क्लब में इसकी बड़ी एक धूमधाम से तकरीब हुई थी जिसमें हसीना मोइन ने भी शिरकत की थी। तो जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने देखा। इस कॉलम के बारे में अगर कोई आप अपने कमेंट्स देना चाहें तो ज़रूर इजहार कीजिएगा इस यूट्यूब पर और फेसबुक पर। मुझे आप सबके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। और अगर किसी को ये किताब दरकार है, कोई पढ़ना चाहता है, तो मैं कहता हूँ कि ये आपके लिए ये फ्री बुक है अगर आप फेसबुक या यूट्यूब के हवाले से मुझे ईमेल करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।